कहानी चीकू बंदर और गुलाब का फूल। सुंदर वन में रहने वाला चीकू बंदर अपने शरारती व्यवहार के कारण सभी को परेशान करता है। एक दिन वह भोलू भालू के सुंदर बगीचे में जाकर फूलों को नुकसान पहुंचाता है। वह फूल को सही जगह वापस ले जाता है और सीखता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों को सुख पहुंचाना है। फूल सुंदर वन में बहुत हरियाली थी। वहां चीकू बंदर अपने माँ बाप के साथ रहता था। इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाड प्यार मिला था उसे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह नकचढ़ा और शरारती हो गया। सबके घरों में शरारतें करता फिरता। लोग उसके घर शिकायतें लेकर पहुंचते। उसके माँ बाप उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। दूसरे जानवरों की शिकायतें सुनकर वे उसे समझाते बुझाते, लेकिन चीकू बंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुंदर वन में भोलू भालू का बहुत ही सुंदर बगीचा था। तरह तरह के फूल पौधे थे वहां। चीकू चुपके से उसमें जाता और फूलों तथा पौधों को नोचता या उखाड़ फेंकता। भोलू को आता देखता तो वहीं पेड़ों की झुरमुटों में छिप जाता था। एक दिन की बात है, चीकू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था कि तभी भोलू आ गया और उसे पकड़कर उसके पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस पर। कुछ ही दिनों बाद एक दिन फिर चीकू भोलू से आंख बचाकर बाग में चला गया। एक गुलाब का फूल तोड़कर भागने लगा। जल्दी में उसने वह फूल पैंट की जेब में डालकर दीवार फांदने की कोशिश करने लगा। तभी उस बगीचे से किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। वह क्षण भर के लिए ठिठका, लेकिन फिर भोलू के डर से दीवार फांद गया। पर अब तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वह बच्चा रोते हुए कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। अब चीकू को समझ में आ गया था कि रोने की आवाज गुलाब के फूल की थी, जिसे वह बाग से तोड़ लाया था। चीकू ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो काम ही है लोगों के घरों की शोभा बढ़ाना आदि। तुम्हें मैं नहीं तोड़ता तो कोई और तोड़ ले जाता और अपने गुलदस्ते में लगाता। तब गुलाब के फूल ने कहा, ये सच है कि हमें तोड़ लिया जाता है, लेकिन अभी तो मैं बच्चा हूँ। जब तक मैं छोटा हूँ मुझे कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इस समय मुझे अपनी माँ का प्यार, उसकी ममता चाहिए। यदि इस उम्र में तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग कर दिया जाए तो क्या तुम अकेले रह पाओगे? चीकू का संकल्प और जीवन की सिख। चीकू को गुलाब के फूल की बात समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ करो भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों में भी जान होती है, तुम भी हमारी तरह कोमल होते हो। चीकू उस फूल को गुलाब के पौधे के पास ले गया। उसे देखकर गुलाब के पौधे खुश हो गए। बोले, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरे को सुख पहुंचाना। हम अपनी सुगंध से पूरे संसार को सुगंधित करते हैं। तुम्हें भी अपने कार्य से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। चीकू को 3 ल का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि फिर कभी फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहानी से सीख, किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना गलत है। हमें दूसरों की भावनाओं की समझ रखनी चाहिए और अपने कार्यों से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।